नेता के सामने नेता क्या भाषण दे। यहाँ तो हम सब लोग नेतागिरी कर रहे हैं। हम सिर्फ इतना कहेंगे, आज के तारीख में किसी हमारी पार्टी के एनडीए घटक दल के किसी साथी को थाने की समस्या हो, ब्लॉक की, तहसील की, जिले की, किसी को कोई समस्या हो तो वो ओम प्रकाश राजभर को जरूर याद करे। हम इतना कहूंगा, क्योंकि सरकार में है और सरकार हम लोगों की है। कुछ निचले स्तर पे कार्यकर्ता हम लोगों तक नहीं बात पहुंचा पाते हैं, दुखी हैं, उनसे भी कहिए। अभी मैं था, आपके यहाँ विलम्ब हुआ आने में, जैसा कि जो खबरें हमको मिली, बताया गया, तो आज से हमने शुरुआत किया है और अभी हम लोगों ने गिनती से 870 नेताओं को अपनी पार्टी को जुटाया था, मात्र गिनती से। वो हमारे सेक्टर के अध्यक्ष थे और प्रभारी थे और जोन के प्रभारी। हम पूरे लोकसभा को अपने हिसाब से, अपनी पार्टी के हिसाब से हम लोग जो संगठन को तैयार किए हैं, 2125 बूथ को हम लोगों ने जो तैयार किया है, उसकी परीक्षा हमने आज ली है। हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष जी भी थे, लोकसभा प्रभारी भी, संयोजक भी, हमारे सभी साथी वहां जाने के बाद ये महसूस किए कि आज जो चुनाव का बिगुल संगठन को हमने थोड़ा सा उनको जागृत किया है। आपको एक हफ्ते के अंदर लगेगा कि ये चुनाव हम नहीं लड़ रहे हैं, जनता लड़ रही है। ये मोदी जी का जो निर्देश है, योगी जी का जो निर्देश है, गांव में मैंने देखा है। मैं गांव में घूमता हूं, सुनता हूं, हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, गांव में लोग कहते हैं जो राम को लाए हैं हम उनको ले आएंगे। अब इसका जवाब किसके पास है? किसी के? ना सपा के पास है, ना बसपा के पास है, ना कांग्रेस के पास है। 33% रिजर्वेशन जो लागू है महिलाओं के लिए, आज आश्चर्य आपको होगा कि मुस्लिम महिलाएं उत्तेजित हैं वोट देने के लिए। मैंने कई जगह पूछा कि क्यों, उन लोगों ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री जी की जो भी योजना है, किसी योजना में ना किसी जाति ना किसी धर्म के खिलाफ कहीं है। जो भी योजना बन रही है वो 140 करोड़ आबादी के लिए योजना है, उसमें हम भी आते हैं, उस योजना का लाभ हमको भी मिलता है। चाहे राशन बढ़ता हो तब भी हम लेते हैं, चाहे दवाई का पैसा बढ़ रहा है उसको भी हम लेते हैं, चाहे गैस सिलेंडर बढ़ता है हम लेते हैं। जब सब कुछ हम लेते हैं तो एक वोट देना है तो हम नफरत क्यों करें? भाईचारा और मिल्लत पैदा करके हम वोट दे करके मोदी जी को मजबूत करेंगे। ये महिलाएं बोल रही हैं। आपको वोट मिलेगा, आप देखिएगा, बूथ आएंगे उत्तर प्रदेश के किसी भी बूथ पर हम आपको एक रिजल्ट देंगे। हम तो अध्यक्ष जी से कहूंगा, अपने क्षेत्रीय अध्यक्ष जी से, मेरठ के हम 7 बूथ चिन्हित किए हैं। एक वोट भी वहां दूसरी जाति का नहीं है, न धर्म का है, सिर्फ अकेले मुसलमान का वोट है। उन बूथों पर कमल वाली बटन दबा के जीता करके दिखाएंगे। हम वहां गए थे, उस गांव में मीटिंग किया, हमारी पार्टी के संगठन के लोगों ने काम किया, नहीं हम ही नहीं मानते। वोटिंग होगी, आप वोटिंग के दिन बटन दबा करके दिखा देना और वो संदेश पूरे देश में हम फैला देंगे। अभी मैं गया था बनारस, मीटिंग किया था, लोकसभा दिल्ली से और प्रदेश कार्यालय से निर्देश हुआ कि आप जाके बनारस मीटिंग कर दो 2 दिन। उसी मीटिंग के दौरान एक मीटिंग अर्दली बाजार में मौलवी और मौलाना लोग जुटे थे, विजय जी शायद देखे होंगे। और मुझे आश्चर्य लगा जब मैं वहां देखा और सुना। मैंने साफ साफ पूछा वहां, और जो बात थी, बात करने के बाद मैंने पूछा, आप बताओ क्या यहां कांग्रेस और सपा मिलके जीतेगी? लोगों ने कहा कि नहीं। हम क्या बताओ बसपा जीतेगी? कहा नहीं। हम क्या बताओ कौन चुनाव जीतेगा? तो करीब 500 से 550 मौलवी मौलाना की एक आवाज कि बनारस से माननीय नरेंद्र मोदी जी चुनाव जीतेंगे, उन लोगों ने कहा। तो फिर मैंने कहा कि फिर नफरत किस बात की? नफरत क्यों करते हो? क्या मिलेगा? भाईचारा मिल्लत पैदा करो, दोस्ती पैदा करो, और बनारस के मुसलमानों
543 लोकसभा का चुनाव हो रहा है, सब लोग मिलकर के सबसे ज्यादा वोट से देश में मोदी जी को जितवा दो और देखो तमाशा, जो तेरी नफरत लोग बताते हैं वो भाईचारा और दोस्ती में बदल जाएगी और ये सपा बसपा कांग्रेस की नफरत फैलाने वाले लोग फिर दिखाई नहीं देंगे। ये बात मैंने हरदली बाजार में इस बात को कही और मैं तो देख रहा हूं और आप लोग भी अध्ययन कर रहे हैं। किसी गांव में जाइए, किसी नगर के इलाके में जाइए, जब वोटर के बीच में बैठिए तो नेता अगर टोपी साफा झंडा लेके जाएगा तो उससे नहीं बतियाते हैं, लेकिन अगर उनकी सच्चाई जानना है, आप अपनी गाड़ी से जाते हैं, आप जाओ प्रचार में, लेकिन अपने ड्राइवर को कह दो कि आप भी घूम के तरह चाय पी लो, पूछ लो, तो आपका ड्राइवर 100% खबर आपको बता देगा कि कौन कहां वोट देने जा रहा है। श्री गणेशाय नमः हो ही गया है तो लेकिन किंतु परंतु ये सब चीजें पीछे छूट जानी चाहिए और हम सभी लोग सद्भाव से एक साथ मिल करके जो लक्ष्य रखा गया है, अब की बार यूपी में 80 के 80 और देश में 400 पार का जो संकल्प है, कहीं न कहीं इस संकल्प को पूरा करने का काम हम सब कार्यकर्ता मिलकर के करेंगे। मैं बार बार हर बार एक ही बात मैं कहता हूं, हम आपके सहयोगी हैं, हम बहुत ज्यादा नहीं कर सकते, लेकिन हाँ उतना जरूर कर सकते हैं कि जब आपके पैर डगमगाएंगे तो हम आपको कंधा लगा करके खड़े रहेंगे कि आपके पैर डगमगाने। मैं बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर सकता, लेकिन इतना जरूर कर सकता हूं, जब आपकी मानसिकता डगमगाएगी तो हम आपको बल देने का कार्य करेंगे। डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, चापे रहिए, अब की बार 80 पार करना है, 80 जीत करके 400 पार। कहीं न कहीं ये पूरी ऊर्जा यहाँ का जो समागम एक है, ये सभी लोग बस एक ही लक्ष्य, एक ही उम्मीद और एक ही संकल्प, अब की बार, जोर से बोलिए, अब की बार यूपी में 80 की जब सबने ठान लिया, सबने मान लिया, तो सबको जान लगा देने की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद, ढेर सारी बधाई। जय सुहेलदेव, जय श्री राम, भारत माता की जय।